औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तस्वर दिल में लाइए कि अल्लाह देख रहा है, और हमेशा अगर ये बात हम जहन नशीन करके रख दें कि हर हाल में अल्लाह हमें देख रहा है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक कैमरा लगा हुआ है, वो मेरी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा है। वक्ती तौर पर ये मेरी बात को रिकॉर्ड कर रहा है, और जिसे मैं चाहूँ पब्लिश करूँ, जिसे मैं चाहूँ एडिट करके काट दूँ। लेकिन इसके बरखिलाफ एक और कैमरा 24 घंटे मेरे ऊपर लगा हुआ है, जो मेरी रिकॉर्डिंग को सेव कर रहा है, जिसे नाम अमाल का भी नाम दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला की जो शान है वो बहुत बड़ी शान है, उसके पास बहुत बड़ी कुदरत है। तो उस कुदरती आला के हसूल में ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से इंसान के ऊपर एक निगरान रखा है, या हर एक इंसान के ऊपर निगरान लगा है, तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में ये समझ लीजिए कि कैमरे लगे हुए हैं। जैसे अगर कभी किसी जगह ये मालूम हो जाए, या लिखा होता है किसी कंपनी के ऊपर, किसी दुकान के ऊपर, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा, तो आप बड़े हसास तरीके से वहाँ पर चलते हैं, कहीं कोई ऐसी गलती ना होए जो रिकॉर्ड हो जाए और बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान के ज़रिए बताया है कि आपके पास दो फरिश्ते लगे हुए हैं, किरामन कातिबीन, जो लिख रहे हैं आपकी हर हरकत को, वो कलम बंद कर रहे हैं। और कल नाम आमाल जैसे एक बुकलेट को हमें थमा दिया जाएगा क़यामत के अंदर, जिसमें सब कुछ लिखा होगा। खैर, कल मैंने आपसे कुछ बातें अर्ज़ की थी और काफ़ी सारे कमेंट्स आए, जिसमें बताया गया कि इससे आगे इस टॉपिक को बढ़ाइए। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए आपसे यही बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये हद है, इसके आगे ना बढ़ाइए, इससे तजावुज़ ना कीजिए। तो मैंने जो कल अर्ज़ किया था कि भाई आप लोगों की बातों में ना आइए, और लोगों की बातें यानी गीबत के तौर पर ना कीजिए। तो यहाँ पर मैं गीबत किसी की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको समझा रहा हूँ कि भाई आप किसी के लिए जहमत ना बन जाइए, आप किसी के लिए तकलीफ का बाइस ना बन जाए, बल्कि खैर ही खैर बन जाए कि दुनिया के अंदर कुछ दिन हैं, ये दिन गुजर जाएंगे और हमें इस दुनिया से चले जाना है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और दुनिया में जो भी कुछ किया होगा उसका हिसाब देना होगा, तो फिर हम क्यों डरते हैं? कोई हमारी टांग खींचता है, कोई हमारी बुराइयां करता है। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताया है कि अगर कोई किसी की बुराई करता है, किसी के लिए गीबत करता है, किसी को तकलीफ देता है, तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी है। और गीबत के लिए यहाँ तक बताया गया है, क्या आप अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? वो तो आप नहीं करोगे, तो ये गीबत का है। और एक जगह ये भी है, अलगीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत जिना से भी बड़ा गुनाह है। तो इसलिए गीबत ना करिएगा और किसी की टांग ना खींचिए, और बदगुमानी से बच जाइए। बदगुमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है। बाज़िन इस्मुन वला तजस्ससु, और तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए, किसी के पीछे लगना नहीं चाहिए। तो सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे साथ है, और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलेंगे किसी और एपिसोड में। फ़िलहाल दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।